लेकिन चाइना जो है वो हद नहीं पार मान नहीं रहा है चाइना। तो अभी चाइना और ताइवान की लड़ाई में ताइवान की बिजनेस ठप हो रहा है, जितने बड़े बड़े टाइकून बिजनेस है वो ठप होते जा रहे हैं। चाइना से ताइवान से कंपनियां जो हैं वो भागने की कोशिश कर रही हैं। ये भारत के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। और चाइना से भी कंपनी अब शट डाउन करके भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युद्ध में फंस जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाएगा। इसलिए ये भी सोच रहे हैं भारत निकलने के लिए। इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता दिख रहा है भारत। भारत बहुत बेहतरीन है इनके लिए। देखिए, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ज़्यादातर आसियान देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। वहीं इंडिया में दिखेगा तो मोबाइल का खपत है, लेकिन मोबाइल का प्रोडक्शन इंडिया में ना बराबर है, बहुत कम है। अभी क्या है कि ये जितने देश हैं यहाँ ज़्यादातर मोबाइल बनाने में ताइवान का हाथ है। ताइवान की दो कंपनी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, ये दो कंपनी किसी भी कंपनी के मोबाइल को असेंबल करती हैं। कंपनी बता देना है, इसको बस बता देना है कि ये चीज़ चाहिए, मोबाइल बना के दे देगा, ऊपर बस लोगो चिपका लीजिए। तो ये फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, ये कंपनियां भी अब यहाँ पर ये आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वो आईफोन की सप्लाई इंडिया में होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं और अब ये इंडिया में आ जाएंगे। तो आईफोन का जो प्रोडक्शन लाइन है अब वो इंडिया में लगेगा, इससे काफ़ी फायदा होगा। देखिए, चाइना ने क्या किया, सस्ता लेबर के नाम पर विदेशी कंपनियों को बुलाया कि हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, आ जाओ। जब विदेशी कंपनी वहाँ गई तो चाइना को रोजगार मिला और धीरे धीरे चाइना उनकी टेक्नोलॉजी को सीख गया और इससे वो कॉपी करने लगा। आज से 15 साल 10 साल पहले देखिएगा तो चाइनीज मोबाइल बहुत लो कैटेगरी के होते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, लोग भाप जाते थे, दूर चट्टा कहीं का चाइनीज मोबाइल लिया। लेकिन आज उन्हीं विदेशी कंपनियों को लुभावने ऑफर दिया कि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, ज़मीन सस्ते हैं, आ जाओ, और उन्हीं की टेक्नोलॉजी सीख गया। अब वो कंपनी भागना चाह रहे हैं तो भारत में आएगा, भारत में भी बहुत अच्छा फायदा होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को भी, और भारत भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीख जाएगा। जुगाड़ में तो हम लोग सबसे आगे। और एक और फायदा होगा कि आईफोन कंपनी पे भारत सरकार टैक्स बहुत लगाती है, क्योंकि जो भी मोबाइल बना बनाया आता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है। अगर ये भारत में बनेगी तो जो 1 लाख का आईफोन है वो ऑटोमेटिकली 60,000 का मिलने लगेगा, क्योंकि भारत उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे दुबई है, दुबई टैक्स नहीं लगाता है, इसलिए दुबई में जाके देखिएगा जो आईफोन यहाँ 1 लाख का वहाँ मिलेगा आपको 55-50 हज़ार में, तो वो सस्ता नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज़ महंगी होती है टैक्स की वजह से। तो भारत सीधा कहता है कि भाई विदेशी कंपनियों के ऊपर अगर डायरेक्ट लाइएगा तो हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, यहाँ बनाइएगा तो टैक्स कम लगाएंगे। तो विदेश अभी भारत में भी अब चाइना की तरह भारत में भी अब आईफोन का प्रोडक्शन तेज़ी से चालू होगा।